नमस्कार दोस्तों। जो भी बीपीएससी शिक्षक के दूसरे चरण में छात्र परीक्षा देने जा रहे हैं 7 तारीख से 7 दिसंबर से परीक्षा प्रस्तावित है, जैसा कि आप जानते हैं। तो आप सबको सबसे पहले तो शुभकामनाएं, ईश्वर करे आप सब सफल हो जाएं। दोस्तों, यह एक प्रैक्टिस सेट है सामान्य अध्ययन का 40 प्रश्नों का बीपीएससी दूसरे चरण के लिए। आप इसको हल कर लीजिए 5-7-10 मिनट निकाल के, और आप देख लीजिए कि आपका स्कोर इसमें कितना हो रहा है। 20 से 25 क्वेश्चन यदि आप कर ले जा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका तैयारी ठीक ठाक है। तो और उसके बाद कितना क्वेश्चन आपका सही होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा मित्रों कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बहुत कृपा होगी। बहुत मेहनत से, थोड़ा समय नहीं मिलता है, समय निकाल के आपके लिए बनाया गया है। दोस्तों, ये प्रश्न है, आइए आप को सॉल्व कराएं। 40 प्रश्न हैं। आप 15 सेकेंड आपको समय मिलेगा एक का उत्तर देने के बाद आप बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 20 के लिए अंतिम प्रैक्टिस सेट है। कुल सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न हैं इसमें, और यदि आप लोग 20 से 25 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप समझिए कि आपकी तैयारी ठीक ठाक है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। पहला प्रश्न है मित्रों, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सोच के बताइए। तो इसका उत्तर होगा एनी बेसेंट। क्या होगा? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और भारतीय यदि पूछे कि भारतीय महिला अध्यक्ष पहली कौन थी, तब सरोजिनी नायडू होगा। दूसरा प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो मित्रों, आर्य समाज की स्थापना ए ऑप्शन है 1875। उसके बाद दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? बिहार के कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? बताइए। तो इसका उत्तर है 7। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चौथा गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला 5वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला जगह है? भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला जगह है? तो इसका उत्तर है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट इसका सही उत्तर है। छठा प्रश्न है, एनु कहाँ की जनजाति है? बताइए मित्रों, एनु कहाँ की जनजाति है? एनु जो है ये जापान की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है? जापान की जनजाति है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फ्रंस घाटी से प्रवाहित होती है या बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी फ्रंस घाटी से प्रवाहित होती है या बहती है? बताइए। तो इसका उत्तर है दामोदर। 8वां प्रश्न है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1872, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर कौन सा राज्य पहले 3 में शामिल नहीं है? जनसंख्या के आधार पर कौन सा राज्य पहले 3 में शामिल नहीं है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। बताइए। तो मित्रों, इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश, क्योंकि पहले पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे पे है महाराष्ट्र और तीसरे पे है बिहार। किसमें? जनसंख्या के आधार पे। तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। 10वां प्रश्न है, लंबाई के हिसाब से निम्न में से सबसे लंबी नदी कौन है? लंबाई के हिसाब से निम्न में से सबसे लंबी नदी है? ए ऑप्शन गोदावरी, बी कृष्णा, सी नर्मदा, डी कावेरी। बताइए।
तो इसका सही उत्तर है गोदावरी, क्योंकि गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और लगभग 1465 किलोमीटर लंबी है। तो इन चारों में सबसे लंबी गोदावरी नदी है, ये इसका उत्तर होगा। 8वां प्रश्न है, माफ कीजिए 11वां प्रश्न है, गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण की यात्रा किसके अनुरोध पर किया था? आपको पता है कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में। तो गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण की यात्रा किसके अनुरोध पे किया था? किसने उनको बुलाया था? ए ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिंह, सी राजकुमार शुक्ल, डी डॉक्टर सी कृष्ण सिंह। बताइए इसका उत्तर। तो इसका उत्तर सही होगा राजकुमार शुक्ल। जानते हैं कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी से ये मिले थे और उन्होंने गांधी जी को एक बार चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था और नील जो समस्या थी उसको देखने का अनुरोध किया था। प्रश्न 12वां, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के समय में हुआ था। किसके समय में? अजातशत्रु के समय में 4 बौद्ध संगीतियां कुल हुई हैं। 13वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न, देश के प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ लगाया गया था? तो इसका उत्तर है तारापुर। ए ऑप्शन, बी है नरोड़ा, सी भोपाल, डी रावत भाटा। तो ये तारापुर में हुआ था। 14वां प्रश्न है, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है। ए ऑप्शन उत्तर अटलांटिक कटक का, बी दक्षिण अटलांटिक कटक का, सी हिंद महासागर कटक का, डी इनमें से कोई नहीं। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है उत्तर अटलांटिक कटक का, बी दक्षिण अटलांटिक कटक का, सी हिंद महासागर कटक, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा ए उत्तर अटलांटिक कटक। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ पवन का नाम दिया है, एक तरफ देश दिया है। ए ऑप्शन है सांता आना, देश में के सामने है कैलिफोर्निया, बी है हबू, इसका देश सामने है सूडान, सी है यामो जापान, डी है मिस्टल ऑस्ट्रेलिया। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये जो है ये सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन होगा। 16वां प्रश्न देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ए पेरिस, बी नई दिल्ली, सी गुरुग्राम, डी न्यूयॉर्क। ए पेरिस, बी नई दिल्ली, सी गुरुग्राम, डी न्यूयॉर्क। तो कितना? सी इसका सही उत्तर है गुरुग्राम। 17वां प्रश्न है, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? ए ऑप्शन माउंट मैकिनले, बी माउंट ब्लैंक, सी माउंट अल्ब्रस, डी पमीर पठार। तो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका बी ऑप्शन है माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक जो है ये सबसे ऊंची चोटी है किसका? आल्प्स पर्वत का। 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था? ए ऑप्शन लोथल, बी कालीबंगा, सी रोपड़, डी कोई नहीं। ए लोथल, बी कालीबंगा, सी रोपड़, डी कोई नहीं। बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है लोथल। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है लोथल। 19वां प्रश्न है मित्रों, बिहार में कुल जिलों की संख्या? ए ऑप्शन 35, बी 40, सी 38, डी 36। ए 35, बी 40, सी 38, डी 36। बताइए। तो इसका उत्तर होगा 38। 38 जिले हैं बिहार में वर्तमान में। 20वां प्रश्न, निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर से नहीं लगती है? निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर से नहीं लगती है? तो इसका ऑप्शन होगा इथोपिया। 21वां प्रश्न, लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ए सिक्किम, बी केरल, सी मणिपुर, डी त्रिपुरा। लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो लेप्चा जनजाति ए सिक्किम, बी केरल, सी मणिपुर, डी त्रिपुरा। तो ए सिक्किम। 22वां प्रश्न, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है?
ए ऑप्शन भाग ए, बी ऑप्शन भाग 2, सी ऑप्शन भाग 3, डी ऑप्शन भाग 4। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। क्या होगा सही उत्तर? तो इसका उत्तर होगा भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, 1 में भारत का उल्लेख है, 4 में नीति निर्देशक तत्व का है। तो सही उत्तर भाग 3 होगा। 23 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ए 21 जून, बी 29 जुलाई, सी 15 अक्टूबर, डी 1 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय 23वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बताइए? योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। आप लोग अपना प्रश्न को नोट करके हल करते रहिए और कितना सही होता है कमेंट जरूर करिएगा मित्रों। कमेंट जरूर कर दीजिए कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। सबसे अधिक जिलों की संख्या किस राज्य में? बिहार में, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जिलों की संख्या किस राज्य में? बिहार में है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो सबसे अधिक जिला है उत्तर प्रदेश में, 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75। और बिहार में 38 जिला है। बिहार में कितना है? 38 जिला है। 25वां प्रश्न, मानव शरीर में किसकी उपस्थिति के कारण रक्त नहीं जमता है? हीमोग्लोबिन, हिपेरिन, फाइब्रोजन, थ्रोम्बिन। तो ये हिपेरिन होगा। इसका उत्तर क्या होगा? हिपेरिन। 26वां, किस वायसराय के काल में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाए? ए लॉर्ड कनिंग, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड मेयो। बताइएगा कि कौन सा इसका सही उत्तर है? लॉर्ड कनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो। दोस्तों कितना सही हो रहा है आपका प्रश्न निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली राजधानी आया था। 27वां प्रश्न है, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया? गीतांजलि, आनंदमठ, नील दर्पण, इंडियन पीपुल। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया? ए ऑप्शन गीतांजलि, बी आनंदमठ, सी नील दर्पण, डी इंडियन पीपुल। बताइए। तो इसका उत्तर सही है आनंदमठ। 28वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, कुशीनगर में, सारनाथ में, वैशाली में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, कुशीनगर में, सारनाथ में, वैशाली में। तो इनका जन्म हुआ था ए ऑप्शन लुम्बिनी में। 29वां प्रश्न, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? मेरठ में, झांसी में, कानपुर में, दिल्ली में। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर है क्या मित्रों? मेरठ। 30वां प्रश्न, आगरा शहर किस नदी के किनारे? बहुत आसान प्रश्न है। ए यमुना, बी चंबल, सी गंगा, डी वरुणा। ए यमुना, बी चंबल, सी गंगा, डी वरुणा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आगरा शहर यमुना नदी के किनारे है। बेकिंग सोडा का सूत्र है CaCOH12, बी ऑप्शन NHCO3, सी ऑप्शन Ba2CO3, CaCO3। तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या बताइए? आप लोग जानते होंगे, ये बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन NaHCO3। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पथिक लॉरेंस, स्टॉफर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर, विलियम क्रिप्स। आप लोगों का कितना सही हो रहा है नोट करके निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा आप कितना सही कर पा रहे हैं। यदि 20-25 क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं इसका मतलब कि तैयारी ठीक ही ठाक है। यदि 30 से ऊपर जाते हैं बहुत अच्छी तैयारी है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पथिक लॉरेंस, बी स्टॉफर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और डी विलियम क्रिप्स। तो देखिए ये पथिक लॉरेंस भी थे, स्टॉफर्ड क्रिप्स भी थे और AB अलेक्जेंडर थे। विलियम क्रिप्स नहीं थे। तो उत्तर सही इसका डी होगा, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 33वां प्रश्न, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? A7, B12, D8, C8, D10। A7, B12, C ऑप्शन है 8, D10। तो इस क्या पूछा? मूल संविधान में पूछ रहा है भाइयों। अभी तो वर्तमान में तो 12 है अनुसूची वर्तमान में, लेकिन मूल संविधान में कितना था? जब संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियां थी। बाद में संशोधन करके 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। तो इसका सही उत्तर होगा 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। कितने सही हो रहे हैं आप लोगों को मित्रों जरूर बताइएगा। 34, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी?
जानते हैं बाघ बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, बाघों के संरक्षण के लिए। तो ए 1973, बी 1992, सी 1980, डी 1990। ए 1973, बी 1992, सी 1980, डी 1990। तो इसका सही ऑप्शन उत्तर है 1973। कौन सा? 1973 इसका सही है। बाघों के संरक्षण के लिए किया गया था और 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई थी। हाथी शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब किया गया था? 1973 में। अब 35वां प्रश्न है, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करता है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, भारत। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी चीन, सी ब्राजील, डी भारत। तो इसका सही उत्तर हो संयुक्त राज्य अमेरिका मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक है। चावल का कौन है? चावल चीन है, चावल का चीन है, और गन्ना का ब्राज़ील है। चीनी का, गन्ना का ब्राज़ील है, लेकिन मक्का का सबसे बड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका है। 36वां प्रश्न, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस, तो भारत में जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर, तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। 37वां, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, वाशिंगटन डीसी में, जनेवा में, नई दिल्ली में। पेरिस, वाशिंगटन डीसी, जनेवा, नई दिल्ली, कहाँ पे है? तो ये वाशिंगटन डीसी में है, ये राजधानी है संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। कितने प्रश्न आपके सही हुए जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 38, गोगाबिल पक्षी विहार किस जिले में है? कटिहार में, पूर्णिया में, मधेपुरा में, दरभंगा में। ये बिहार स्पेशल प्रश्न है, ये बिहार स्पेशल का प्रश्न है। गोगाबिल पक्षी विहार किस जिले से है? जिले में है गोगाबिल पक्षी विहार? कटिहार में, बी पूर्णिया में, सी मधेपुरा में, डी दरभंगा में। तो कटिहार में। कहाँ पे? कटिहार में। 39वां बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी, या पुरानी या प्राचीन भी पूछ सकता है। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज, राजगीर। तो इसका उत्तर होगा गिरिब्रज। गिरिब्रज मगध राज्य की आरंभिक या पुरानी राजधानी थी। और अंतिम प्रश्न है इस सेट का, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंडक को, कोसी को, घाघरा को, दामोदर को। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंडक को, कोसी को, घाघरा को, दामोदर को। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ये सही उत्तर है। तो मित्रों, ये 40 प्रश्न था, बहुत समय निकाल के आपके लिए बनाए थे। अंतिम सेट जो परीक्षा से पहले है, आप, मुझे उम्मीद है आप लोग देखे होंगे और बताइएगा कितना सही हुआ आपका कमेंट में। और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप लोगों को परीक्षा की शुभकामनाएं। ईश्वर करें आप सब सफल हो। धन्यवाद मित्रों।